Hello everyone. Let's do live stream on YouTube. मनीषा जी का हैंड रेज है। हाँ, एक मिनट। मैं मनीषा अनम्यूट। जी, आप बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका? मैं एक मिनट उनको ऑप्शन देती हूँ, फिर वो बोल हम्म। पाएंगे। मैं ऑप्शन दे रही हूँ उनको। ऑप्शन दे दिए। हेलो। यस यस, थैंक यू सो हाँ मच जी। रमनदीप जी। थैंक ठीक यू। ठीक। अच्छा, ये गरिमा जी, ये जो आपने जो एफर्मेशंस भेजी है, मींस दैट आई हैव टू से इन द फ्रंट ऑफ द मिरर एवरी डे? यस। हाँ, मिरर के आगे बोले तो बहुत अच्छा है, वैसे भी। हेलो। हाँ या। आप मिरर के आगे भी बोल सकते हैं और वैसे भी आप उसको अफर्म कर सकते हैं। जरा सा आप जिस थोड़ा सा भी फील करो ना, तो उसको रिपीट करते रहो ताकि आपके सबकॉन्शियस में वो लर्न ही हो जाए अफर्मेशन आपको ना। बेसिकली आपने अच्छा। उसका रीजन भी पढ़ा होगा जो मैंने उसके साथ दिया है कि किस कारण यस से। यस यस। हाँ है हाँ ना? हाँ। तो वो आप यस। रिलेट कर पाए उस रीजन को अपने थोड़ा आप है। से। यस यस है ना? यस यस। तो बस उसको फिर है अफर्मेशंस को लेकिन डीपली। आज मैंने फिजियोथेरेपी का वो करवाया, तो शी सेइंग समथिंग अनदर ओनली, that ओके। due to your posture and your muscles weakness, that is why you are having the pain. So which I should consider? I can't understand. I'm नहीं, आप उस confused for चीज को that. भी लो कि बॉडी का जो एक पोस्चर है वो तो Okay. रखना ही है, साथ में इसको भी लो। है ना? Okay. Okay. हाँ। Yeah. Yeah. वो बोलते हैं ना, Okay. दवाई के Thank साथ you. डाइट भी रखनी जरूरी है। Yes. तो Yes. वो Of आप ले course. सकते हैं। Okay. ओके जी। Thank you. चलिए, आज हम बहुत ही मतलब अच्छा वो है। ये भी एक कारण है हमारे अंदर जो बीमारियां हैं उसका। है ना? एंगर, गुस्सा। इसको हम बहुत बुरा मानते हैं वैसे कि गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा करना बुरी बात है। बट देखते हैं लुइस ही के अकॉर्डिंग, मिरर वर्क के अकॉर्डिंग गुस्से के बारे में उनकी क्या राय है। सो 11वां दिन, अच्छा महसूस करना, अपने क्रोध को मुक्त करना। सो आज आप अपने क्रोध को संबोधित करेंगे। कैसे उस पर कार्रवाई करके आप उसे त्याग सकते हैं इससे पहले कि वह आपको बीमार कर दे। तो एक कॉज ये भी है बीमारियों का, गुस्सा अंदर ही रखना, बाहर ना निकालना। और कैसे आप अपने अंदर सकारात्मक भावनाओं के लिए अधिक स्थान बना सकते हैं। सो प्रतिदिन स्वयं से बात करना और स्वयं को बताना कि आपको प्रेम किया जाता है कैसा लगता है। अभी कितने दिन हो गए हमें, है ना? आज हम 11 डे पे आ गए। तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस तो सबकी चल रही होगी। और कोई अगर बहुत ही डीपली कर रहा है तो बहुत ही बढ़िया। है ना? इट मीन्स क्योंकि आपका अंदर वाला देख रहा है कि ये बंदी अच्छे से प्रैक्टिस कर रही है, ये चाहती है मुझसे प्यार करना। आपका इनर चाइल्ड समझेगा। है ना कि आज मुझे पूछा जा रहा है। हमने इनर चाइल्ड वाले चैप्टर में किया था ना कि हम कुछ दिनों तक अपने छोटे भीतरी बच्चे को जहां भी जाएंगे साथ लेके जाएंगे। तो अपने आईने में देखें और कुछ पल निकाल कर स्वयं को बधाई दें, तो कॉन्ग्रेचुलेट करें। चाहे आपने अभी न्यू जिन्होंने ज्वाइन किया एक दिन ही सिर्फ प्रैक्टिस की है, स्टिल अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करें। सो आपने अपनी भावनाओं में अपने जैसे आपने ये करी कंटिन्यूस प्रैक्टिस, जर्नलिंग करी, तो गहराई से देखने की कोशिश की या देखा आपने, और अतीत से मुक्त होना शुरू कर दिया। अब आप अपने मन में सकारात्मक अफर्मेशन का टेप चलाना सीख रहे हैं। तो अभी हमारा ये लर्निंग फेस है। अब तक की अपनी प्रगति का जश्न मनाएं जितनी भी हुई है, चाहे इवन आपने एक बार ही खुद को अच्छे से प्यार करने का इजहार किया है, उसके लिए आप जश्न मनाएं। मैं आपका और मिरर वर्क के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का जश्न मनाती हूँ। जब आप अपने अतीत को खोद रहे थे और अपनी भावनाओं को मुक्त कर रहे थे, तब आपको कुछ नाराजगी भरी भावनाएं मिली होंगी जिनका निशाना आप या आपके जीवन की और विशेष घटना रही होगी। इसलिए आज मैं आपको माफ करने और अंदर से गुस्से को रिहा करने में मदद करूंगी ताकि आप स्वयं के बारे में अच्छा महसूस करें। गुस्सा एक ईमानदार भावना है, तो कितनी मतलब डिफरेंट सी बात बोल रहे हैं ना कि ईमानदार भावना है। लेकिन उस ईमानदार भावना को क्या करते हैं हम? दबा लेते हैं। है ना? वो रिलीजिंग के लिए हमें दिया है कुदरत ने। बट क्या करते हैं हम उसको? रोकते हैं अपने आप को गुस्सा करने से। जैसे बच्चे होते हैं, वो कैसे कर देते हैं ना एकदम से, और वो रिलीज हो जाते हैं।
फिर से वही हंसी खुशी उसमें शुरू हो जाता है और हम ग्रजेस बिठा लेते हैं। लेकिन जब इसे प्रकट व्यक्त या संसाधित नहीं किया जाता तो यह अंदर ही अंदर शरीर में संसाधित होने लगता है और आमतौर पर किसी बीमारी या शिथिलता का रूप ले लेता है। हम आमतौर पर बार बार एक ही बात पर नाराज होते रहते हैं। जब हम नाराज होते हैं तो हमें लगता है कि हमें अपनी नाराजगी व्यक्त करने का अधिकार नहीं है, कि कोई रूठ जाएगा या अच्छी बात नहीं है, मुझे रोक लेना चाहिए खुद को, मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, इसे निगल लेना चाहिए गुस्से को। फिर हमें असंतोष, करवाहट या अवसाद का सामना करना पड़ जाता है। जिस बंदे पे हम पे गुस्सा आ रहा है ना, हम कहेंगे कि चलो इसको अवॉइड करो, इसके पास जाते ही नहीं, इससे बात ही नहीं करते। तो बट वो कहीं ना कहीं उसके प्रति एक दबी भावना तो रह गई ना। सो इसलिए बेहतर ये होगा कि हम अपने गुस्से का सामना करें और जब भी गुस्सा आए उसे बाहर निकाल दें। तब इसमें वेज बताएंगे कि जरूरी नहीं आप उस पर्सन से ऐसे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दो, है ना, या मार कुटाई शुरू हो जाए, वो जरूरी नहीं है। तो इसमें वेज बता रहे हैं कि बट अंदर नहीं रखना गुस्सा, क्योंकि वो बीमारियों का कारण बनेगा। यदि आपका अपना गुस्सा शारीरिक रूप से व्यक्त करने का मन हो तो कुछ तकिए ले लें, है ना। तो एक बड़ा वैसा सा बता रहे हैं कि तकिए की धुनाई करनी है अब हमें। मान लें कि वो तकिया वो पर्सन है या वो सिचुएशन है जिस पे आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, और उसको अच्छे से धुनाई करनी है ना, हिट करना है उसको। अपने गुस्से को स्वाभाविक रूप से बाहर निकालने में डरे नहीं। तो जैसा भी गुस्सा मे बी आप देखते हो आपके गुस्से में आप जोर जोर की बोलते हो, चिल्लाते हो, कुछ अब्यूजिव वर्ड्स यूज करते हो, तो लेट इट बी, वैसा ही करें, बट निकालना है उसको। आपने पहले ही लंबे समय तक अपनी भावनाएं दबा कर रखी हैं कि बहुत अच्छा सा बनना है ना, विन विन वो रहना है सबके आगे, जो अपना वो है फेस है वो ऐसा दिखाना है कि ये तो बहुत अच्छी है ना, पीपल प्लीजर बनना है, बट कहीं ना कहीं अंदर तो गुस्सा छुपा हुआ है उस चीज में। सो अपने गुस्से के प्रति शर्मिंदगी या अपराध बोध महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो ये चैप्टर आपको कितना मतलब फ्रीडम दे रहा है ना। कोई अपराध, अगर गुस्से वाले हो आप तो कोई अपराध बोध नहीं है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। सो गुस्सा आए तो उसे बाहर निकालना है। गुस्से से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है उस व्यक्ति से खुलकर बात करना। या तो ना जिस पर्सन पे आपको गुस्सा आ रहा है उससे ओपनली बात करो, डिस्कस करो कि भैया किस बात पे मुझे तुझ पे गुस्सा आता है, जिससे आप नाराज हैं उससे बातचीत करिए। जब आपका किसी पर जोर से चिल्लाने का मन होता है तो आपके अंदर लंबे समय से गुस्सा दबा होता है, तो जो फ्रस्ट्रेशन बन के निकलता है फिर वो बहुत बुरी तरीके से निकलता है जब आप उसको दबाते रहते हो। तो इट्स बेटर कि आपको साथ के साथ उसके बारे में बातचीत की जाए, जिस पर्सन या जिस सिचुएशन के रिगार्डिंग आपको बार बार गुस्सा आ रहा है। ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि आपको लगता है कि आप सामने वाले व्यक्ति से खुलकर बात नहीं कर सकते। इसलिए गुस्सा बाहर करने का दूसरा अच्छा तरीका है आईने में मौजूद व्यक्ति से बात करना। ठीक है, मे बी आपको लग रहा है कि यार नहीं, बात बिगड़ जाएगी, बातचीत करने से गड़बड़ हो जाएगी, तो अब आपके पास आपका फ्रेंड मिरर है। तो आप मिरर में उस पर्सन को फील कीजिए कि वो आपके सामने है, और आपने सारा का सारा जो भी आपके अंदर बैठा हुआ है ना उस पर्सन के प्रति, है ना, भावना दुर्भावना जो कुछ भी बैठी हुई है, आपने मिरर में निकालनी है। उसको जो मन चाहता है बोलो, जो आप सामने नहीं बोल पाते। और एक बारी मैंने इसकी चाइल्ड हीलिंग की वर्कशॉप की थी, तो उन्होंने क्या किया था, जैसे न्यूज़पेपर होता है ना उसको ऐसे फोल्ड करके ऐसे बड़ा लंबा सा बना लिया था, एक डंडे टाइप्स, और दोनों हाथ दोनों पैर चौड़े करके और दोनों हाथ से ऊपर ऐसे उठा के जमीन पे जोर जोर से पैरों के बीच में मारना था, जैसे एज इफ आप उस पर्सन की पिटाई कर रहे हो जिसपे आपको बहुत गुस्सा है ना। तो इस तरीके से आप देखोगे उस टाइम तो आपकी बॉडी बहुत एक करेगी, क्योंकि आपने ये फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, आप पिल्लों को मारना या इस तरीके से न्यूज़पेपर को मारना, बट आप देखना बाद में आपको कितना अच्छा फील होगा। कई इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं मिरेकुलसली उस चीज से, जब आपके अंदर से वो गुस्सा निकल जाता है इस फॉर्म में, या तो बातचीत से या फिर मिरर में ऐसा बोलने से या फिर पिल्लों से, या जैसे मैंने अभी न्यूज़पेपर का बताया। तो मिरर वर्क आपकी सारी भावनाएं बाहर निकालने में मदद करेगा। मेरी एक छात्रा का अपना अब बता रहे हैं कि उनकी एक छात्रा थी, क्योंकि लुइस है जो काउंसलिंग करती थी ऐसे लोगों की। सो उन्होंने बताया कि बौद्धिक रूप से वे अपनी भावनाएं समझती थी, लेकिन वह उन्हें बाहर प्रकट नहीं कर पा रही थी। जब उसने अपने मिरर वर्क के माध्यम से स्वयं को अपनी भावनाएं व्यक्त करने की अनुमति दी, तो वह अपनी माँ और शराबी बेटी के ऊपर चिल्लाने और उन्हें तरह तरह के नामों से बुलाने में सक्षम हो गई।
तो उसने सामने नहीं किया, बट उसने मिरर में अपनी बेटी को या अपनी माँ को जो भी नाराजगी थी वो सब वर्ड्स या वो सारी मतलब आर्ग्यूमेंट्स करे या बोला या चीखी या चिल्लाई, है ना, तो वो सारी नाराजगी उन्होंने व्यक्त कर दी, अंदर से निकाल दिया, अंदर गुबार नहीं रखा। तो अपनी नाराजगी बाहर निकालने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर से बहुत बड़ा बोझ हट गया है। ऐसा लगता ना बिल्कुल हल्का हो गया, कहाँ इतना दबा के रखा था, किस कोने कोने में, पता नहीं किस पार्ट ऑफ बॉडी में आपका वो ब्लॉक बनाए बैठा था। तो जब आप उसको निकालते हो तो आपको मतलब खुद से अंदर से शांति महसूस होती है, एक खालीपन सा महसूस होता है ना। सो जब उसकी बेटी उससे मिलने आई तो क्या इसका रिजल्ट हुआ, तो वह महिला उसे बार बार गले लगाने से स्वयं को रोक नहीं पाई। तो कहाँ तो देखो ना मिरर में उसने कैसे उस पे चिल्लाई थी, गंदा बोली थी, बट जब वो निकल गया अंदर से, अब बिल्कुल सॉफ्ट हो गए उस पर्सन के लिए, तो जब वो आई तो उन्होंने उनको हक कर लिया। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि उसने अपना दबा हुआ गुस्सा बाहर निकाल दिया था और प्रेम के लिए जगह बना दी थी। तो इसलिए ये रिलीजिंग वाला प्रोसेस हमें जरूर करना है। बहुत से लोग मुझे बताते हैं कि दूसरे व्यक्ति के प्रति अपने गुस्से को बाहर निकाल देने के बाद वे कितने खुश हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई बोझ हट गया हो। तो हम सब चाहते हैं ना ऐसा बोझ हमारे ऊपर कोई ना रहे, हम भी खाली हों। सो अपने अंदर झांके और जाने की आपके गुस्से का जवाब है और आप उसे खोज लेंगे। बहुत स्वास्थ्यप्रद होता है ध्यान करना और कल्पना करना कि आपका गुस्सा आराम से आपके शरीर से बाहर जा रहा है। उस व्यक्ति के पास प्रेम भेजे जो आपके गुस्से का केंद्र है और देखिए कि कैसे आपका प्रेम उस अशांति को दूर कर देता है। तो पहले तो निकालना है, जब आप रिलीज कर दोगे ना फिर उसको लव एनर्जी सेंड करनी है कि भाई अब मेरे को कोई तेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आज अपनी सारी भड़ास, बोलते हैं ना भड़ास अंदर भरी हुई है, वो सारी निकाल दी है। सो सामंजस्यपूर्ण बनने के लिए तैयार हो जाएं। शायद आपकी नाराजगी आपको याद दिला रही है कि आप दूसरों के साथ अच्छी तरह संवाद नहीं कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन में कहीं प्रॉब्लम है आपकी। इस बात को जान लेने पर आप इसे ठीक कर सकते हैं। सो आइए अफर्म करें, मेरी अपनी भावनाएं होने में कोई बुराई नहीं है। मिरर में अपने आप को अफर्म करें कि जो भी मेरी भावनाएं मे भी उस पर्सन को वो पसंद हो बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पे आप अफर्म करेंगे कि मेरी अपनी भावनाएं होने में कोई बुराई नहीं है। आज मैं जो महसूस कर रही हूँ उसे सकारात्मक तरीकों से व्यक्त कर रही हूँ, तो मैं एक्सप्रेसिव हो गई। जो भी मेरे मन में जो चल रहा है, जो किसी की पर्सन का बिहेवियर मुझे नहीं अच्छा लगता, तो मैं उसको बता पाती हूँ और मैं एक्सप्रेस कर पाती हूँ कि मेरी क्या इस बारे में राय है, और सकारात्मक तरीकों से, है ना, पॉजिटिव वे में बताती हूँ। आपका 11वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास, आईने के साथ एक ऐसा स्थान खोजें। तो ये अभी प्रैक्टिस में भी क्लास में अगर आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको बाद में अकेले से करनी है जब आप रूम में अकेले हो, है ना, क्योंकि किसी के सामने करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है कि भैया इसको क्या हो गया आज, है ना, मे बी आपको रोना आए, मे बी आपका चिल्लाने का मन करे, तो ये अकेले में करना है जहां आप सुरक्षित महसूस कर सके, कोई आपके काम में खलल ना डाले। आईने में गहराई से अपनी आंखों में देखें। यदि आप अभी भी ऐसा करने में असहज महसूस करते हैं तो अपने मुंह या नाक पर ध्यान केंद्रित करें। तो कई लोग अभी भी आंख नहीं मिला पाते खुद से, तो मुंह मुंह पे देख सकते हैं या नाक पे देख सकते हैं। तो अब क्या करना है, आपको देखना है उस व्यक्ति को, देखे जिसने आपके अनुसार आपके साथ गलत किया है। जस्ट अभी मिरर को उठा लो, आपको कोई एक पर्सन याद आ रहा है जिससे आपकी जमती नहीं है ना, बहुत गुस्सा आता है उस पे, उसको मिरर में इनवाइट करें। अब वो पल याद करें जब उसने आपको गुस्सा दिलाया, आपको बहुत गुस्सा आया उस पे। अब जस्ट फील करें कि आप उसको बोलना शुरू हो रहे हैं, महसूस करें, एक्सप्रेस कर रहे हैं कि क्यों गुस्सा आया, मुझे आपकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, जो भी आपकी भावनाएं आ रही हैं। और बताइए कि वास्तव में आप उससे क्यों नाराज है ना। मे बी वो पर्सन किसी के सामने आपको नीचा दिखाता है, तो आप बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया, मुझे ये पसंद नहीं है। अपने आप को व्यक्त कीजिए।
अब आप मिरर में बात कर रहे हैं तो आपको कोई ऐसा नहीं है कि ये बोलना है ये नहीं बोलना है, ऐसा ऐसा कुछ आपको लेने की जरूरत नहीं है ना। बोल सकते हैं कि मैं तुमसे बहुत नाराज हूं, और कारण बताइए क्यों नाराज हूं मैं। कोई दिन कोई सिचुएशन याद करते हुए कि आपने मुझे आहत किया था, आपको शायद नहीं पता चला हो लेकिन मैं बहुत हर्ट हुई थी। उसको बताएं कि आज तक मैं उस बात को अपने दिल से नहीं निकाल पाई हूं। आज भी जब मैं आपको देखती हूँ तो मुझे वैसे ही गुस्सा आ जाता है, या मैं आपका चेहरा देखना भी पसंद नहीं करती। मुझे तुम्हें फेस करने से डर लगता है, तुम्हारे सामने आने से मुझे अच्छा नहीं लगता। जो भी, मुझे बिल्कुल आपकी नेचर पसंद नहीं है, आप जो मेरे साथ बिहेव करते हैं, या जो भी आप इतने रिस्पेक्टफुली भी नहीं, अगर तू से भी बात करनी है तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल सहज होके करना है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। आप मिरर में सिर्फ अपने साथ हो, आपको कोई नहीं देख रहा है, सिर्फ आप हो अपने साथ, और आपका इनर चाइल्ड है, आपका हायर सेल्फ है आपके साथ। सो ये वाला अभ्यास आपको कई बार करना पड़ सकता है, हो सकता है एक बारी में सारी भावनाएं ना निकलें, है ना, कि मे बी ऐसे गुस्से ने आपकी लाइफ को आज तक मतलब वो कर रखा हो, झिंझोड़ रखा हो या प्रॉब्लम में ला रखा हो, तो उसको निकाल देना ही बहुत बेहतर उपाय है। इससे पहले कि आप सच में महसूस करने लगे कि आपको अपनी नाराजगी से पूरी तरह मुक्ति मिल गई है, अब आपको गुस्सा नहीं आता उस पर्सन पे ना, आप किसी तब तक आपको ये प्रोसेस करते रहना है जब तक आपको ये फीलिंग ना आ जाए भैया अब नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम इससे ना, ठीक है। आप उसको मतलब अभी भी मतलब देख के कोई वो नहीं आता, आपको ये लगता है यार ठीक है ना, उसकी नेचर है, उसकी लाइफ है ना, अब हो गया बहुत, मुझे कोई वो नहीं है। दिल से जब तक फीलिंग ना आए, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, है ना, उसके अंदर से ब्लेसिंग्स निकलने लगे कि तुम खुश रहो बस, तुम जहां भी हो जैसे भी हो। मे बी सॉर्ट आउट होने के बाद आप फिर से वैसे ही पुराने जैसे लविंग रिलेशनशिप में आ जाओ, है ना, कुछ भी इसका आउटकम आ सकता है। सो आपको यह अभ्यास कई बार करना पड़ सकता है, इससे पहले कि आप सच में महसूस करने लगे कि आपको अपनी नाराजगी से पूरी तरह मुक्ति मिल गई है। आप किसी एक नाराजगी से एक मुद्दे पर भी काम कर सकते हैं, और कई मुद्दों पर भी वही करें जो आपको अपने लिए उचित लगता है। तो मे बी एक पर्सन के लिए नहीं, मे बी ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए आपको गुस्सा हो, तो जो भी आपको ऐसे लगता है आप, बट रिलीजिंग तो करनी है, आपको लिखना है। मे बी पहले एक लिस्ट बनाए कि कहाँ कहाँ किन किन सिचुएशंस में मुझे गुस्सा आता है, और अभी मुझे किससे नाराजगी है, तो पहले लिख ले, फिर उसमें से ढूंढे कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसने मेरी, जिस गुस्से ने आज भी मतलब मुझे द्वेष में रखा हुआ है ना, उस पर्सन के लिए। तो उसको फाइंड आउट करें, फिर उसकी रिलीजिंग करें। और जो भी आप देखेंगे आपको बचपन से जो गुस्सा करने का तरीका है ना, उसको यूज करेंगे तो बहुत अच्छा है ना। मे बी आपका फिजिकल हो कि मार कुटाई, तो आपको पिल्लो का रास्ता दे दिया। मे बी आप बातचीत से सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं तो आपको मिरर का सहारा है ना, या न्यूज़पेपर अगर फिजिकल करना है, ठीक है। सो अगर जोर से बोलने का वो हो रहा है तो आप कुछ भी अब्यूसिव भी चाहे यूज करो, कुछ भी वर्ड्स यूज करो, जितना लिटरली जो आप बोलना चाहते हो, जैसे एक्सप्रेशंस देना चाहते हो अपने मिरर में दो, बट अंदर से निकालना है उस चीज को। शक्ति आपके अंदर है, आपका 11वें दिन का दैनिकी अभ्यास। सो अब देखिए, क्या आप जीवन के अधिकांश समय नाराज रहे हैं? कोई ना कोई नाराजगी चलती रहती है, कभी हस्बैंड से, कभी बच्चों से, कभी फ्रेंड से, है ना, या ऑफिस में लोगों से। क्या आप देखिए आपके केस में अधिकांश समय आप नाराज रहते हैं, या 24 आवर्स में ऑब्जर्व कर लीजिए, या मंथ में ऑब्जर्व कर लीजिए कितने टाइम आपका ये बिहेवियर रहता है, गॉसिप्स करना, दूसरे की कंप्लेन करना ना, ये सारा नाराजगी वाला हो गया ना। ये कुछ प्रश्न हैं जिन्हें दैनिकी में लिखने से आपको इन अभ्यस्त नाराजगी की भावनाओं से मुक्ति पाने में मदद मिलेगी, क्योंकि ये हैबिट बन चुकी है ना, ना चाहते हुए भी हम फ्लो कर जाते हैं, कोई गॉसिप कर रहा है ना, हम भी इन्वॉल्व हो जाते हैं उन चीजों में, अपनी नाराजगी प्रकट करते हैं, हाँ ये तो ऐसा ही है, तो वैसा ही है। सो अब अपने आप से ही पूछेंगे, मैं हर समय नाराज क्यों रहना चाहती हूँ?
क्या अच्छा लगता है ना मुझे ऐसा करने में ना। अभी जैसे हमारा एक अभी था फंक्शन था ऑफिस का ना, तो हमारी बॉस आके हमें छेड़ रही थी, मैं अपनी फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी, तो मेरी फ्रेंड उनको बोलने लगी आप बहन चुगली करे, जैसे लेडीज के लिए ना कि साथ बैठेंगी तो चुगली करेंगे। तो हम हंसने लग गए, हम तो ऐसे जनरल बात कर रहे थे। बट देखो कैसा है, आप बैठते हो तो बेसिकली आप पिन पॉइंट करना शुरू कर देते हो, और लेडीज में ये खास तौर पे ज्यादा होता है, जेंट्स में भी होता होगा बट लेडीज में काफी रहता है ना। तो ये चीज प्रैक्टिस करना अच्छी चीज नहीं है, कंप्लेंट जोन में रहना। इस बुक के अकॉर्डिंग आप सीखोगे कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां, रिजेंटमेंट से कैंसर तक आ जाता है बॉडी में। तो क्यों असंतोष रखना ना किसी भी चीज को लेके, सब निकाल दो अंदर से, खाली हो जाना है एक बच्चे की तरह सहज। तो मैं ऐसा क्या करती हूँ जिससे एक के बाद एक स्थितियां बन जाती हैं जो मुझे गुस्सा दिलाती हैं। तो मेरे से ऐसा क्या हो रहा है ना कि मैं उस पर्सन को, क्योंकि मैं सीख रही हूँ कि मेरी लाइफ जो है मेरा मिरर रिफ्लेक्शन है, तो आप लोग को मिरर में पूछना है, मुझ में ऐसा क्या है ना, ऐसा क्या ट्रेट है, ऐसा क्या चीज है कि मैं उस सिचुएशन को अट्रैक्ट कर लेती हूँ कि मुझे बार बार गुस्सा आता है। सो अब इस केस में मैं किसको सजा दे रही हूँ? और पूछिए मेरे व्यवहार में ऐसा क्या है जो दूसरों में मुझे चिढ़ाने की प्रवृत्ति को जगाता है, कि मुझे दूसरों को चिढ़ाना बहुत अच्छा लगता है ना, क्या मजा मिलता है ना मुझे चिढ़ाने में, दूसरों को नीचा दिखाने में। तो अगर ऐसा है तो आप ढूंढिए इसका, अगर आप इस टाइप के पर्सन है तो ढूंढिए कि मैं क्यों गॉसिप में फंस जाती हूँ, मैं क्यों सेल्फ राइटियस के उसमें होती हूँ कि भैया मैं ही ठीक हूँ, सामने वाला तो बेवकूफ है, उसको तो अक्ल ही नहीं है, मैं ही सबसे समझदार हूँ इस दुनिया में। तो ऐसा तो नहीं है। और फिर अगर आपको अपनी समझदारी ज्यादा लगती है तो आप उसको चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो अब यही ये पूछना है कि मेरे व्यवहार में ऐसा क्या है जो दूसरों में मुझे चिढ़ाने की प्रवृत्ति को जगाता है, या दूसरे मुझे चिढ़ाते हैं, है ना। या तो मैं चिढ़ाती हूँ या दूसरे मुझे चिढ़ाते हैं, तो फाइंड आउट करना है भैया ऐसा क्या है मेरे अंदर, ऐसी कौन सी भावना है जिसे मुझे निकालने की जरूरत है। आप स्वयं से ये प्रश्न पूछे और अपने जवाब लिखे, मैं क्या चाहती हूँ, मुझे किस बात से खुशी होती है, तो इसका पॉजिटिव साइड ढूंढना है कि मुझे खुशी किस चीज में मिलती है ना। मे बी आप अपने जैसे लोगों में रहना पसंद करते हो, है ना, लाइक माइंडेड कम्युनिटी में, तो बहुत अच्छी बात है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे जो कर रहे हैं उनको ब्लेम करना शुरू कर दो, वो तो स्पिरिचुअल नहीं है जी, वो तो ये नहीं करते, वो तो वो नहीं करते। उनकी अपनी जर्नी, उनकी फ्री विल है ना। हम क्यों उस चीज के लिए अपने आप को वो कर रहे हैं? अब ढूंढिए ट्रेड्स कहाँ से आए, किसको देखा, किसके उसमें किस संगति में रहते हैं आप, तो उसको छोड़ने की जरूरत है। So, अपने अंदर एक नई जगह बनाने के तरीके के बारे में सोचें जो आपको स्वयं के बारे में अच्छा महसूस कराए। ऐसे तरीकों के बारे में सोचें जिनसे आप आशावादी और हंसमुख पैटर्न एवं मान्यताएं बना सकते हैं। सो आशावादी बने, हंसमुख, एंजॉय करने के लिए लाइफ मिली है, कहते हैं ना मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है, इतनी ब्यूटीफुल लाइफ है, इनमें हम ग्रजेस, कंप्लेंट्स, गिल्ट्स में निकाल दे तो क्या ही फायदा ना। कैसे एंजॉय कर पाएंगे ना इतनी ब्यूटीफुल लाइफ को। कभी सोचो कितनी अद्भुत लाइफ है ये, मेराकुलस लाइफ है। क्यों व्यर्थ गंवाए ना अपने हर पल को, हर क्षण को, समय को। आज 11वें दिन का आपका हार्ट थॉट है, मैं अच्छा महसूस करने की अधिकारी हूँ, दिल पे हाथ रखते हुए। से हमने पढ़ा था पहले सेकंड डे में, आई डिजर्व ऑल गुड। आज हम करेंगे मैं अच्छा महसूस करने की अधिकारी हूँ, ये मेरा डिवाइन राइट है अच्छा महसूस करना। जीवन बहुत सरल है, हम इसे अपने अनुभव, विचार और भावना के स्वरूपों से बनाते हैं। तो अब हमारे अनुभव उस पे बनते हैं, हमारे विचारों से, हमारी भावनाओं से। जो विचार हमारे अपने बारे में होता है, जीवन के बारे में होते हैं, वे हमारे लिए सच हो जाते हैं। तो आपकी थॉट्स ही एक्शंस, डीड्स बन जाते हैं, वही आपकी लाइफ बन जाती है, रिपीटेड उसी से, उन्हीं थॉट से, उन्हीं बिहेवियर से। सो विचार सिर्फ एक साथ बंधे हुए शब्द होते हैं, उनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, वे हम हैं जो उन्हें अर्थ देते हैं। हम अपने मन में बार बार नकारात्मक संदेशों पर ध्यान केंद्रित करके उन्हें अर्थ देते हैं, है ना। सो मीनिंग देते हैं। चार लोगों की बातचीत चल रही है, हम क्यों बीच में अपना वो उस बंदे के लिए, नेगेटिव के लिए अपने सजेशंस देना। हमें ऐसी संगत से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अब जान लिया है कि ये सेल्फ लव की वो नहीं है निशानी, है ना।
हम अपनी भावनाओं के साथ क्या करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हम उनका क्रियान्वयन करेंगे? क्या हम दूसरों को सजा देंगे? दुख, अकेलापन, अपराध बोध, क्रोध और डर सब स्वाभाविक भावनाएं हैं। लेकिन जब ये भावनाएं ऊपर आकर प्रबल हो जाती हैं तो जीवन एक भावनात्मक युद्ध स्थल बन जाता है। तो बनाना है इसको युद्ध स्थल, कुरुक्षेत्र बनाना है इसको, जहां पे लड़ाई फाइट चलती रहती है आपके इनर थॉट्स के बीच में। हर टाइम किसी के लिए मतलब कंप्लेंट चल रही है ना? तो ऐसा चाहिए जीवन, या लाइट चाहिए, लाइट हार्टेड लविंग एनर्जी से भरा हुआ जीवन चाहिए। तो चॉइस इज योर्स, है ना, कि हम क्या चूज करते हैं। आई ऑलवेज हैव अ चॉइस। हार्ट थॉट किया था ना हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में, आई ऑलवेज हैव अ चॉइस, तो मेरे पास चॉइस है। मिरर वर्क स्वयं से प्रेम और सकारात्मक अफर्मेशन के द्वारा आप स्वयं को पोषित कर सकते हैं और उन चिंताओं को दूर कर सकते हैं जो उस पल आपको परेशान कर रही हैं। सो आपको लगता है कि आप अपने भावनात्मक जीवन में शांति और सुकून के अधिकारी हैं? क्या आपको लगता है? क्यों नहीं लगता ना, इतने अच्छे हैं हम सुकून के अधिकारी हैं, हम शांति के भी अधिकारी हैं। आइए अफर्म करें, मैं अपनी चेतना के उस स्वरूप को मुक्त करती हूँ जो मेरा भला होने में बाधक है। तो आज मैं उस चीज की रिलीजिंग करती हूँ जो मुझे वही रिपीटेड पैटर्न्स करा रहा है, बार बार से मैं बहक जाती हूँ, बार बार ऐसे गलत संगति, गलत सोच विचार में पड़ती हूँ, गलत बिलीफ सिस्टम को अपने अंदर बिठाती हूँ। आज मैं अपनी चेतना के उस स्वरूप को मुक्त करती हूँ। जो मेरी कॉन्शियसनेस में या मेरे सबकॉन्शियस में ऐसी कोई थॉट है, आई लेट इट गो, जो मेरा भला होने में बाधक है। मैं अच्छा महसूस करने की अधिकारी हूँ। आई डिजर्व ऑल गुड। आई डिजर्व ऑल गुड। मिरर में देखते हुए बोलिए, आई डिजर्व ऑल गुड। आई लव यू। आई लव बीइंग मी। सो एक चीज और, आई लव बीइंग मी। आपको गुस्सा आता है, आपका कैसा भी एक्सप्रेशन है गुस्से का, अपने आप को एटलीस्ट कंप्लेन नहीं करना कि ये कोई तरीका होता है गुस्सा करने का, अपने आप को एक्सेप्ट करना है। आई लव माई सेल्फ, आई अप्रूव माई सेल्फ, है ना? तो कोई भी गिल्ट में नहीं जाना, बट रिलीजिंग जरूर करनी है अपने अंदर, जो आपकी भावनाएं बैठी हैं गुस्से की, उसको निकाल देना है अंदर से और लाइट हो जाना है। आज का यही है। अब ओवर टू रमन मेडिटेशन के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you so much, Karima. Wonderful session. एवरीवन, Thank you. Now come to meditation. सारे अपनी पोजीशंस ले लें। को पानी पीना चाहता है तो पी ले प्लीज। आइज क्लोज करें, हैंड्स को लॉक लगाएं। धीरे धीरे से अपने हार्ट सेंटर से जुड़ते जाएं। अपने बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दें, फ्रॉम हेड टू टो। अपने हेड को रिलैक्स छोड़े, अपने फेस मसल, फेस के हर ऑर्गन को रिलैक्स करते हुए, अपने थ्रोट नेक को रिलैक्स करते हुए, स्पाइन, चेस्ट, स्टमक, थाइस, आर्म्स, हैंड्स एकदम रिलैक्स छोड़ें। नीज एकदम रिलैक्स छोड़ दें। अपने श्वासों के साथ जुड़े, अपने हार्ट सेंटर में आए, अपने हार्ट सेंटर में प्रेम को फील करें। उस प्रेम की फीलिंग के साथ अपने हृदय के केंद्र में गहराई से जाकर एक तेज रंगीन प्रकाश के एक छोटे से बिंदु को देखें।
अपने हृदय में एक छोटे से बिंदु को रंगीन प्रकाश में देखें। कितना सुंदर रंग है। वाह, कितना प्यारा कलर है। कितना प्यारा एहसास दे रहा है ये रंग। कितनी प्यार वाली फीलिंग आ रही है इसको देखकर। ये आपके प्रेम और हीलिंग एनर्जी का केंद्र है। देखते जाइए इसको उस प्रेम की फीलिंग के साथ और गहराई में उतरते जाइए और गहरे होते जाइए। प्रकाश के इस बिंदु को धड़कते हुए देखिए। धड़कते हुए उसको फील करें। देखिए उस बिंदु को धड़कते हुए। जब वह धड़कना शुरू करता है तो तेज बढ़ने लगता है और वो आपके हृदय को भर देता है। देखते जाइए उस आपके हृदय में उस प्रेम की फीलिंग फील कीजिए। उस धड़कते हुए फीलिंग को फील कीजिए। उस प्रकाश को फील कीजिए। उस रंगीन बिंदु को देखिए। कितना प्यारा एहसास है वो। इस प्रकाश को अपने शरीर से गुजरते हुए अपने सर से लेकर अपने पैर के पंजों और उंगलियों तक फैलते हुए देखिए। फैल जाने दीजिए इसे पूरे शरीर में। एक एक कण में फैलने दीजिए इसको। सर से लेकर पैर के पंजों तक, उंगलियों तक इस प्रकाश को फैलते हुए देखिए। आप इस सुंदर रंगीन प्रकाश में अपने प्रेम और हीलिंग एनर्जी के साथ पूरी तरह चमक रहे हैं। इस सुंदर प्रकाश में आप चमक रहे हैं। उस प्रेम के साथ, अपनी हीलिंग एनर्जी के साथ उस चमक को फील कीजिए। उस प्रेम को फील कीजिए। ये प्यारा सा चमक आपके अंदर से निकल रही है। आप उसको फील कर पा रहे हैं। उस एहसास को फील कर पा रहे हैं। इस प्रकाश के साथ अपनी पूरी बॉडी को वाइब्रेट होता हुआ देखें। पूरी बॉडी इस प्रकाश के साथ वाइब्रेट कर रही है। अपनी हर सांस के साथ फील कीजिए कि मैं और अधिक स्वस्थ होता जा रहा हूँ। हर एक सांस के साथ उस प्रकाश के साथ फील कीजिए कि मैं और अधिक स्वस्थ होता जा रहा हूँ। इस वाइब्रेशन के साथ फील कीजिए। अपने श्वासों के साथ फील कीजिए, मैं और अधिक स्वस्थ होता जा रहा हूँ।
इस प्रकाश को अपने शरीर के रोग को साफ करके जीवित स्वास्थ्य लौटाते हुए महसूस करें। जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर से निकलकर आपके स्वास्थ्य को वापस लौटा रहा है। आपके शरीर में सब रोगों को निकाल रहा है। ये प्रकाश आपको अंदर से पूरी तरह से साफ कर रहा है, आपको वापस स्वस्थ कर रहा है। फिर इस प्रकाश को अपने अंदर से निकलकर चारों दिशाओं में फैलने दें, ताकि आपकी हीलिंग एनर्जी उन सब को छू ले जिन्हें इसकी जरूरत है। निकलने दे इस प्रकाश को अपने अंदर से, फैलने दे सब दिशाओं में, हर दिशा में छू जाने दे जिस जिस को भी इस प्रकाश की जरूरत है, इस हीलिंग एनर्जी की जरूरत है। कितने सौभाग्य की बात होगी आपके लिए कि आप अपना प्रेम, अपना प्रकाश, अपनी हीलिंग एनर्जी उन लोगों के साथ बांट आए, बांट पाए उन लोगों के साथ जिन्हें हीलिंग की आवश्यकता है। कितने सौभाग्यशाली हैं आप कि आप ये सब चीजें उन लोगों को दे पाए जिन्हें इनकी बहुत जरूरत है। आपके अंदर से निकलकर वो हीलिंग एनर्जी उस सब तक पहुंच पा रही है। इस प्रकाश को अपने अंदर से निकाल कर सब जगह, अस्पतालों में, नर्सिंग होम्स में, अनाथालयों में, जेलों में, चिकित्सालयों में और जहां जहां पे निराशा भरी जगह है और अन्य संस्थाओं में जाने दें, भर भर कर जाने दें अपने अंदर से। ऐसी सब जगह इस प्रकाश और प्रेम को फैलाते जाएं, अपने अंदर से भर भर के निकाल के सब जगह फैलाएं। आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपकी हीलिंग एनर्जी कितने लोगों को हील कर रही है, कितने लोगों को प्रेम मिल रहा है इससे। वहां पर उम्मीद, शांति और ज्ञान को आने दें। फील करें अपनी एनर्जीज को सब जगह जाते हुए। देखिए उन एनर्जीज को सब जगह फैलते हुए। उस घर में फैलने दें जहां पर कष्ट है, कोई दर्द है, कोई तकलीफ है। फैलने दे उसे उस घर में। इस प्रेम से, इस प्रकाश से, इस हीलिंग एनर्जी से उन लोगों को राहत दे जो तकलीफ में है, जो दर्द में है, जो दुख में है। इस हीलिंग एनर्जी से उनको भर दे। उन्हें इसकी आवश्यकता है। आप उन सब के माध्यम हैं। आपके अंदर इतना प्रेम है कि आप उन्हें हील कर सकते हैं। बांटते जाइए और हील करते जाइए, बांटते जाइए, हील करते जाइए उन्हें प्रेम प्रकाश से भरते जाइए।
इस ग्रह पर एक ऐसी जगह चुने जिसे आप स्वस्थ करना चाहते हैं। एक ऐसी जगह का चयन करें जिसे आप स्वस्थ करना चाहते हैं। वह स्थान दूर भी हो सकता है और आपके बिल्कुल पास भी हो सकता है। चुने एक ऐसी जगह जिसे आप स्वस्थ करना चाहते हो, चाहे वो दूर है चाहे वो पास है। अपने प्रेम, प्रकाश और हीलिंग एनर्जी को उस स्थान पर केंद्रित करें। केंद्रित करें उस स्थान पर अपने प्रेम को, अपने प्रकाश को, इस हीलिंग एनर्जी को। और उसे संतुलन और सामंजस्य में आते देखें, हार्मनी में आते देखें। उसे परिपूर्ण होता हुआ देखें। देखते जाएं उसको और प्रेम और प्रकाश भेजते जाएं। कितनी खुशी फील हो रही है ना, कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा एहसास है जब हम किसी को फील करते हैं, जब किसी को प्रेम भेजते हैं। कितना प्यारा एहसास है वो। प्रतिदिन कुछ पल निकाल कर अपना प्रेम, अपना प्रकाश, अपनी हीलिंग एनर्जी उन चुने हुए स्थानों पर भेजें जहां इनकी जरूरत है। भेजते जाएं और गहराई में उतरते जाएं, उस प्रेम को फैलाते जाएं, हर एक कोने में फैलाते चले जाएं। हम जो देते हैं वे कई गुना बढ़कर हमें मिलता है। What we give out comes back to us multiplied. देते जाइए, देते जाइए, इस प्रेम और प्रकाश को फैलाते जाइए। अपना प्रेम दूसरों को दें, हीलिंग एनर्जीज दें। इस प्यारे से सुकून को फील करें। कितना सुकून है इस प्रेम को बांटने में, इस प्रकाश को बांटने में। कितना सुकून है, कितनी शांति है, कितनी पॉजिटिविटी है। अंदर से आप कितने शांत हो चुके हैं, प्रेम से भर चुके हैं। एक ठंडक का एहसास हो रहा है। एक शांति का एहसास हो रहा है। एक सेटिस्फेक्शन सी फील हो रही। ऐसा ही है क्योंकि हम सब प्रेम है और प्रेम से ही बने हैं। प्रेम ही बांटना, ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसी प्रेम के साथ हम धीरे धीरे से वापिस आएंगे मास्टर्स। इस प्रेम को अपने बॉडी के कण कण में फैलाते हुए, इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ
हम धीरे धीरे से वापिस आएंगे, शुक्राना करते हुए, ग्रेटिट्यूड फीलिंग के साथ इस जूम सेशन का शुक्राना करेंगे, अपने स्वास्थ्य का शुक्राना करेंगे, इस स्थान का, इस टाइम का शुक्राना करेंगे, अपने बॉडी के एक ऑर्गन का शुक्राना करेंगे, सभी मास्टर्स का शुक्राना करते हुए बड़े ही प्यार से और प्रेम से अपने हैंड्स को रब करेंगे और इसी प्रेम के साथ अपनी आईज पे प्यारी प्यारी सी आईज पे रख लीजिए। 5 4 3 2 1। अपने हैंड्स को हटाते हुए अपनी प्यारी प्यारी सी आईज को खोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू रमन, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ब्यूटीफुल एनर्जीज, लविंग एनर्जीज, मेडिटेशन। थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई शेयरिंग हो तो कर सकते हैं। असाइनमेंट करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। आज जैसे एंकर पे है ना, उसको जरूर करें, फिर शेयर करें कैसा लगा, कैसे निकाला गुस्सा, के इसकी धुनाई करी, क्या आया अंदर से, फिर छोड़ूंगी नहीं वाली भावना निकल जाएगी। थैंक यू जसप्रीत। चलिए कंक्लूड करते हैं हाँ फिर, है जी, ना? कंक्लूड करते हैं। हाँ जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।